पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवान को राजकीय सम्मान के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने सुल्तानगंज गंगा घाट में दी श्रद्धांजलि। 4 वर्षीय पुत्री ने दी मुखाग्नि। भागलपुर सुल्तानगंज गंगा घाट में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मैसूमा इलाके के लाल चौक पर पाक परस्त आतंकियों के कायराना हमले में वीरगति को प्राप्त हुए खड़गपुर के नाकी निवासी सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार उर्फ धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा। इस दौरान शहीद विशाल कुमार के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही माहौल पूरा गमगीन हो गया। वहीं शहीद विशाल कुमार के छोटे भाई ने बताया कि होली की छुट्टी समाप्त कर वापस ड्यूटी पर जाने से पूर्व विशाल ने बड़ी बेटी पीहू का स्कूल में नामांकन कराया था। छोटी बेटी सृष्टि अभी घर में रहती है। इस दौरान शहीद विशाल कुमार के मंझले भाई एवं छोटे भाई सहित उसकी छोटी बेटी पार्थिव शरीर लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उसकी छोटी बेटी ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। मुंगेर के प्रशासनिक अधिकारी एवं भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारी ने सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर करते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद हुए विशाल कुमार सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सुल्तानगंज विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, मुंगेर डीएम, एसपी, डीआईजी, सुल्तानगंज प्रखंड के विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, थानाध्यक्ष लाल बहादुर, सर्कल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हवाई जहाज संघर्ष समिति भागलपुर के कार्यकर्ता भागलपुर सांसद के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मिले। भागलपुर से जल्द होगी हवाई सेवा प्रारंभ। भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के कई सदस्य भागलपुर के सांसद अजय कुमार के साथ नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक सर्वे टीम भागलपुर जाएगी। हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के सदस्य भागलपुर वासी सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री अश्विनी चौबे और निशिकांत दुबे से मिले और उन लोगों से भी हवाई जहाज उड़ान के संदर्भ में बात की। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान की पूरी संभावना है। पुलिस की गाड़ी धक्का देते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज अग्निशमन विभाग की भी गाड़ी को धक्का देने की जरूरत पड़ गई। पुलिस की गाड़ी को धक्का देते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो आग बुझाने के काम में लगाई जाती है। वो गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास किया। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट किया गया। ये माजरा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। वहीं जब गाड़ी खराब होने के बारे में फायर ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई तार टूट गया था। वहीं सवाल उठता है कि अभी जब गर्मी का समय चल रहा है और आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसके बावजूद अगर गाड़ी इस प्रकार धोखा दे दे तब समझा जा सकता है कि जहां आग लगी होगी वहां का क्या हाल होगा। तार टूट गया था, तार टूट गया था। आग लगेगा कहीं पर ऐसा होता है, टेक्निकल चीज में है। ठीक है, गाड़ी ठीक है सर। आ रहे हैं मीटिंग में। तार कैसे टूट गया था सर? चेकअप में होता है। तार टूट गया, आप कुछ नहीं तभी झेलना पड़ा ना बात नहीं। वर्धमान ट्रेन में चढ़ने के दौरान रेलवे पटरी पर गिरने से एक महिला हुई घायल। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पीरपैंती स्टेशन पर सोमवार के दिन वर्धमान ट्रेन में चढ़ने के दौरान रोशन बीबी नाम की महिला ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरकर घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में कल देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतका महाराजपुर झारखंड की रहने वाली थी और अपनी बेटी से मुलाकात कर पीरपैंती से अपने घर जा रही थी। इसी क्रम में हादसा हुआ था। रोशन बीबी। क्या हुआ? ट्रेन वर्धमान से पिछल के गिर गई है। कब? 4 तारीख को। उसके बाद क्या हुआ? 4 तारीख को पीरपैंती से महाराजपुर जा रही थी। हाँ। और बस पिछल करके सामान सब रख दी अंदर, अब पिछल गई, नीचे गिर गई, चढ़ नहीं पाई। इलाज के दौरान मौत हो गया। इलाज किया। इंतकाल कब? इंतकाल 5 बजे, 5 तारीख 3 बजे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नाजमा खातून। कहाँ घर हुआ? मेरा ससुराल में वहाँ मिर्दा बसा। मिर्दा बसा। कहाँ? फिर अम्मा पहली मिर्दा बसा। पीरपैंती में ही है।
पैंती के ही आगे मिर्गा चौकी के आगे गोल्ड में। माँ कहाँ रहती थी? माँ महाराजपुर मोती झरना। कहाँ? महाराजपुर मोती झरना। फिर पैंती में? महाराजपुर मोती झरना झारखंड। साहेबगंज में? झारखंड। 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर नालसा के सचिव ने प्रेस वार्ता की। इस बार 18 बेंच पर होगी सुनवाई। ज्यादा से ज्यादा केस निस्तारण एवं सुलह के लिए दिए गए दिशा निर्देश। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी के बाद सड़क दुर्घटना, श्रम वाद, बिजली वाद, पारिवारिक वाद संबंधी मामले निस्तारित होंगे। आगामी होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक कर सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम की बात कही। वहीं सचिव अतुलवीर सिंह ने कहा कि पिछली बार से ज्यादा केस का निष्पादन इस बार किया जाएगा। लोगों को सुविधा पहुंचाने के 15 बेंच की जगह 18 बेंच पर केस का निष्पादन होगा। 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में एवं 1 बेंच कहलगांव कोर्ट में भी बनाया जाएगा। वर्ष 2022 का दूसरा नेशनल लोक अदालत हम लोग अगले माह 14 मई को करवाने जा रहे हैं। इसका आयोजन नालसा के द्वारा दी गई तिथियों में इस साल जो 4 नेशनल लोक अदालत तिथियाँ दी गई हैं, उसमें द्वितीय नेशनल लोक अदालत हमारा अगले महीने 14 मई को नियत है, जिसके लिए हम लोगों ने तैयारियां अभी से शुरू की हैं। हमारी ओर से कल जो है सारे बैंक के ज़िले के जितने भी बैंक हैं उनके सारे कर्मचारियों को, जो भी अधिकारी हैं, उनको सूचित किया गया था और वो सारे के सारे लोग कल आए थे। उनको इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि पूर्व से आप जैसी तैयारी करते आ रहे थे उसी क्रम में अपनी तैयारी जारी रखें अगले नेक्स्ट माह में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्री लिटिगेशन के जो केसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छांट के हमारे यहाँ भेजे, प्री काउंसलिंग करके, जिससे ज़्यादा संख्या में डिस्पोजल हो। आज हम भागलपुर शहर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। भागलपुर शहर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का देर रात खुलासा हुआ। दिल्ली से एंटी पायरेसी सेल के 5 सदस्य टीम ने घंटाघर रोड में किताब बेचने वाले दुकानदार के घर छापेमारी की, जिसमें भारी संख्या में विभिन्न प्रकाशकों की नकली किताबें बरामद की गईं। घंटाघर के पास दुकान चलाने वाले मनोज कुमार, आकाश कुमार और ऋतुराज की निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी में भारी संख्या में नकली किताब बरामद की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए की किताब बरामद की गई, जिसके बाद नकली किताब के कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नकली किताबें बेचने का भारतीय पब्लिशर्स की स्कूल से लेकर कंपटीशन कॉलेज सभी किताबें जो है नकली बेची जा रही है, जो आज के दिनांक में पब्लिशर्स को मतलब बंद होने के कगार पे हो गए हैं इन नकल करने वाले लोगों की वजह से। हमें ये पता लगा था कि भागलपुर में नकली किताबें बेचने का भारी कारोबार हो रहा है, जिस पर यहाँ पर ये जो गोडाउन मिला है ये सेकेंड हैंड बुक बेचने वाले का है, जिसमें कि इसमें सारा नकली माल, नया माल भरा हुआ है। जो ये नहीं कह सकते कि ये नकली किताबें पुरानी हैं, ये नकली किताबें हैं और नई हैं, और ये जो है विभिन्न जगहों पे छापी गई हैं, जिनके लिए जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। ये आकाश कुमार का गोडाउन है, जिस पे भारी मात्रा में नकली किताबें मिली हैं, जो एस शांत पब्लिकेशन, भारती पब्लिकेशन, मैग्रो हिल पब्लिकेशन, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन और धनपत राय एंड कंपनी, SVPD और भी पब्लिकेशन जो हमारे जिनके लिए हम अधिकृत नहीं हैं, उनकी भी भारी मात्रा में यहाँ किताबें छाप के रखी गई हैं। नाम बताइए सर। मैं संजीव कुमार राघव एडवोकेट इन विभिन्न प्रकाशनों का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो पूरे भारतवर्ष में एंटी पायरेसी एक्टिविटीज चलाकर इस पायरेसी को कंट्रोल करने का काम कर। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया। टीएनबी कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में हुआ वेबिनार का आयोजन। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क के HR के द्वारा बच्चों को फार्मा कंपनी में नौकरी को लेकर जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि कहां-कहां बच्चे जॉब हासिल कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई।
कंपनी के द्वारा 3 कॉलेजेस के छात्रों को वेबिनार के लिए चयनित किया गया था। टीएनबी कॉलेज के भी यूजी और पीजी के छात्रों ने वेबिनार में हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों ने अपनी समस्या और किस तरह से फार्मा कंपनी में नौकरी हासिल की जाए, इसकी जानकारी एचआर के द्वारा दी गई।